ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 5-5-22। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला है रावण है। दुख तकलीफ देने वाला जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं, जो तुम्हारे राज्य में आज का प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, वह सब आहुति देनी है। देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते, वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पाया। ओम शांति। समझिए, बाबा के मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो कोई भी दुख दे नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। यदि हम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चले तो संसार में कोई भी आत्मा हमें दुख दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा न दुख दो न दुख लो। बाबा का श्रीमत क्या है? हाँ, देना भी नहीं है और क्या बोलेंगे आप? बाबा ने कहा कि कोई आपको दे फल जो खराब है तो लेंगे नहीं ना। तो जो कोई गुस्सा करता है, उल्टा बोलता है, क्रोध करता है, फिर आप क्यों ले लेते हैं? वो अच्छा चीज़ है क्या? है ना। तो बाबा कहते हैं दुख तकलीफ देने वाला रावण है। कौन है? रावण है, जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं है। सत्युग त्रेता में रावण होगा? नहीं। प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन से आहुति देते हो? भगवान आए हैं, भगवान भी आकर यज्ञ रचते हैं। क्या रचते हैं? जिसका नाम है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ में कौन से आहुति देते हो? तो बाबा उत्तर बताते, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। तिल जौ की आहुति नहीं देते।
दुनिया में क्या करते हैं, त्युजल स्वाहा स्वाहा करते। बाबा कहते इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है, देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। दो ही बात याद रह जाए। कितनी बात, मैं कौन मेरा कौन, बाकी सब बातें भूल जाए। याद रखना है कि ये बातें मुझे याद है, दो ही बातें याद करना है, मैं कौन मेरा कौन, तीसरा में जाना ही नहीं है। तीसरा में जाएंगे तो फेरा में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उस यज्ञ की संभाल कौन कर सकता है, पवित्र रहने वाले ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण, जिसकी जितनी अच्छी पवित्रता है उतनी अच्छी संभाल करता है। हाँ, जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जो भी ब्राह्मण बनेंगे वही सत्युग में देवता बनेंगे। और गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। और क्या चाहिए। संसार में कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो और कुछ पाने की दरकार नहीं। तो आप लोग को ईश्वर की प्राप्ति हुआ या कर रहे हैं, है ना। तो ईश्वर की प्राप्ति बाबा मिला माना सब कुछ मिला। अब बुद्धि भटकना नहीं चाहिए। बुद्धि कब तक भटकता था, जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, तो हम बच्चे तो कर चुके। अब वो जो जो कहते हैं वैसे वैसे करना है। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास, बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनका नाम क्या है, उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। शरीर नहीं तो दुश्मन कौन बनेगा, दुश्मन तो शरीर का होता है। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं ना, गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं। मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। बाबा जिसके तन में आकर ज्ञान देते हैं उसको मारना चाहेंगे ना, बाबा को थोड़ी मार पाएंगे। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राजभाग्य देता हूँ। बाबा राजभाग्य किसको देते हैं, जो बाबा को यथार्थ रीति जानते हैं। अभी हम बच्चे जाने ना कि बाबा क्या अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, नाम शिव बाबा। नाम क्या है, उसका कर्तव्य है कल्याणकारी। और धाम कहाँ है, परम धाम। यथार्थ जानकारी हुआ तब प्राप्ति हो रहा है। उन्हों के राजभाग को कोई जला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता। बाबा कहते हैं किसी भी हालत में तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो, अविनाशी राजधानी का ना। बाबा आए हमें स्वर्ग की वर्षा देने। जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके, वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं है। कहाँ पर, सतयुग में। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण मतलब विकार, 5 विकार। रावण को 10 शिष्य भी दिखाते हैं ना, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं है। अब विकार तो दोनों में होगा ना, एक में होगा। सिर्फ नाम रख दिया रावण की स्त्री थी, तो यहाँ रावण राज में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहाँ तो रावण होता ही नहीं है, तो तकलीफ कहाँ से होगा। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख न हो सके। अब तुम चलते फिरते आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे दर्द भी क्या हो जाएगा, कम, अशरीरी बन जाओ। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा है। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकल जाएगा। वही बच्चा नहीं, बूढ़ा निकला। क्या निकला, दिखाते हैं ना। तो इसका रहस्य क्या है कि ब्रह्मा बाबा ही अभी फिर विष्णु बनेंगे, और विष्णु ही 5000 वर्ष के बाद क्या बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। कमल फूल समान पवित्र बने, फिर देवता बने। तो आध्यात्मिक रहस्य इसका यही है।
बाकी कोई कमल के फूल से निकलता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम भी शिव की नाभि से निकले हो ना, बाकी चीज़ तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अल्ट्राइटिस बना देते हैं। खेल है ना, इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए हैं ना, ऊपर कोई भी चढ़ ना सके। भक्ति बहुत किया, जब तब व्रत किया, लेकिन ऊपर गया आ गया। नेटवर्क। बाबा कहते हैं कैसे मनुष्य, बाबा कहते हैं कब से रावण राज शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए ना, ऊपर कोई चढ़ ना सके। बाप के पास जाने का रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते हैं। बोलते जंगल में जाओ तपस्या करो। क्या कर दिया, घर गृहस्थ में रहते भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन में बैठ गया है कि भगवान से मिलना है तो घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान आए तो क्या बोले, बाबा आए तो क्या बोले कि तुझे घर द्वार छोड़ने की दरकार नहीं है। छोड़ना है तो विकार को छोड़ो, छोड़ना है तो विकार को छोड़ो। तब जंगल में जाएंगे तो बाल बच्चे आते हैं, भगवान थोड़ी याद आएगा। ठीक है, तो भगवान का छोड़ना है तो विकार को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, घर को थोड़ी छोड़ना है। तो आप बोले घर गृहस्थ में रहते भी तुम प्राप्ति कर सकते हो। बाबा कहते हैं क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है ना, बाबा के घर और स्वर्ग का जो भी गुरु आदि हैं वो सब हठयोगी हैं। घर बार छुड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं है। कहते हैं पवित्र बनो, कल भी कहा था ना बाबा, एक तो मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद मत करो, रहो घर में। एक तो पवित्र बनो, दूसरा सिर्फ मुझे याद करो। तो मुश्किल है कि सहज है, सहज है। कहते हैं पवित्र बनो, कुमार अथवा कुमारी कुमार अथवा कुमारी पवित्र है ना। द्रौपदी पुकारती बाबा हमको बचाओ। द्रौपदी को एक नहीं, जितनी भी आत्माएं क्या सब द्रौपदियाँ हैं। हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं पुकारती है, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं, शादी करनी ही होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके है लेकिन माँ बाप को समझ में, तो क्या करते हैं, उनको तंग करने लगते हैं, मारते पीटते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले माँ बाप कन्या के पाँव पड़ते हैं नहीं, जब कन्या कुमारी होती है तो कन्या पूजा होता है ना, तो पहले माँ बाप कन्या के पाँव पड़ते हैं, क्योंकि खुद पतित हैं और कन्या पावन समझते हैं। और वही कन्या जब शादी कर लेती है तो सबका पाँव पड़ती है, पतित बन गई ना। तो पवित्रता का कितना बड़ा मान है। वही एक बार उसको पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। और वही कन्या को फिर जब अपवित्र बन जाती है तो सबका चरण चुकती है। तो वही बाबा कहते हैं पहले माँ बाप कन्या के पाँव पड़ते हैं, ये खुद पतित है, कन्या को पावन समझते हैं, पुकारते भी हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते कुमारियाँ पतित न बनो, क्या करें, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है ना। भगवान कहते अंतिम समय चल रहा है ना, थोड़ा समय पवित्र बन जाओ और भगवान से भाग्य बना लो, स्वर्ग का राज्य भाग ले लो। बाबा आया ही है पावन बनाने, कहते हैं स्वर्ग की बरसाई का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, पतित बने होंगे तो सजा खाएंगे। स्वर्ग के सुख देख नहीं सकते और स्वर्ग में भी नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग में तो बहुत मौज है ना। अब पतित बन गए, स्वर्ग में थोड़ी जाएगा, वो त्रेता का लास्ट में आएगा, थोड़ा सा एक आध जन्म प्रजा बनेगा, फिर से द्वापर में दुख की दुनिया में आएगा। हीरे जवाहरों के महल है ना, वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए ना। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधा को क्यों गुम कर दिया है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हो, माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, राधे को नहीं। फिर ब्रह्मा को कृष्ण बनाने वाला, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगदम्बा की में तो बहुत पूजा करते हैं। तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है, पुष्कर। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, कहाँ है, अजमेर पुष्कर। अब मम्मा है ज्ञान गणेश्वरी, तुम जानते हो, ब्राह्मणी है, वह कोई ईश्वर की आदि देवी नहीं है, न कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई है ना। बाप कहते माया के राज में झूठ ही झूठ है, एक बाप ही सत्य है जो सत्य बताते हैं। मनुष्य देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है, क्या खड़ा है, यहाँ पहुंच गए कि तो मौत सामने खड़ा हो गया, लेकिन उन्नति हुआ, गिरते ही गए। बाबा कहते जब झाड़ की जड़ीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ,
संगम युगे आता हूँ। कब आते हैं बाबा? हाँ, जैसे कोई आपसे सब मिलने बार बार आता है तो बोलते हैं ना कि हफ्ते हफ्ते आते रहिएगा, आते रहिए, मिलता अच्छा लगता है, हफ्ते हफ्ते आएंगे। तो हफ्ता में का 7 दिन आएगा, कोई एक दिन जिस दिन आता होगा उसी दिन आएगा। ऐसे बाबा ने कहा युगे युगे आऊँगा, मतलब क्या? जिस संगम युग में आया होगा उसी युग में आएगा ना। तो लोगों सब प्रत्येक युग में आएगा। अरे सतयुग में तो सृष्टि स्टार्ट हुआ, सतयुग त्रेता हम लोग देवी देवता ही थे, द्वापर से मनुष्य बन गए, पाप स्टार्ट हुआ, कलयुग में अति हुआ, तो अभी ना आएगा, हर युग में कैसे आएगा? और 4 युग में आवे तो 4 अवतार हो ना, फिर 24 अवतार का है। समझने वाली बातें हैं। मैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कनकन में नहीं रहता हूँ, तुम आत्माएं भी कनकन में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊँगा? हम लोग हैं तो हमको रहने के लिए घर बहुत अच्छा चाहिए है कि नाली में रहेंगे, बाथरूम में रहेंगे? नहीं ना। तो परमात्मा तो कनकन में रहेगा? नहीं, गिलानी कर दिया। मनुष्य के लिए कहते हैं वह, मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनियाँ हैं, गिनती कर ही नहीं सकते। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ। अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ? क्या है? झूठ है। मात्र 84 जन्मों का, लख 84 लखों, लेकिन हम लोगों ने बना दिया लाख। इस झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है। सच तो कि 2 होता है, सच और झूठ 2 होता है, सच हमेशा एक होता है। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको सत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्य बनाते। अब जज करो राइट कौन? राइट कौन? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? पूछ रहे हैं बाबा, गुरु गोसाई राइट है कि बाबा राइट है? गुरु गोसाई तो खूब सुनाया हमको, परिवर्तन कहाँ आया? विकार तो बढ़िए रहा है। और जब बाबा सुनना शुरू किए तो घट रहा है ना। तो जिसका राइट ज्ञान होगा उसे प्राप्ति तो होगा ही। एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ किसको विष नहीं रहता, विकार नहीं रहता, संतति भी पवित्र है ना। और उदाहरण देते हैं ना, पपीते का जो पेड़ देखे ना, पपीता लगता है ना, तो पपीता कैसे प्रजनन करता है? पपीता के बगल में यदि मेल फीमेल होगा तभी फल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये सूक्ष्म बातें हैं। तो जब एक पौधा कर सकता है तो देवी देवता नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझ की बात है। क्या है? समझ की बात है। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए, पुकारते भी हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है ना, तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र रजाए थे, अब पवित्र है, पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं, है क्या? लक्ष्मी नारायण ने भी 2 भुजाएं हैं ना। चित्रों में फिर नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र झूठे हुए ना। कहते भगवान ही काला है तो आदमी काला हुआ था। भगवान कभी काला होगा? नहीं होगा। अपने आप को समझाने के लिए मनुष्य किस पर दोष लगाता है? ईश्वर पर। गोरे थे, फिर काम सांवरे बन गए। कैसे बने? काम चिता पर बैठने से इसलिए काला दिखा दिया। इसलिए क्या दिखा दिया? काला दिखा दिया। एक गोरा एक सांवरा होने से कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? या फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता स्त्री नहीं उठाता तो भी झगड़ा पड़ जाता है, और स्त्री उठाती पुरुष नहीं उठाता तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। यह ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। कब आया बाबा? 1936। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकती। शूद्र पतित से
पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। यज्ञ की संभाल कौन करेगा? ब्राह्मण। तो जो पवित्र ब्राह्मण होगा वही संभाल करेगा ना। बाकी कोई तिल जब आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, समझे? जैसे और लोग करते हैं, आफत के समय यज्ञ रचते हैं ना, तो भगवान समझते हैं भगवान ने भी ऐसे ही यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है। कौन सा यज्ञ रचा है? जिसमें तुम आहुति डालते हो, देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। क्या करना है? स्वाहा करना मतलब बुद्धि से भूल जाना है। इनके ऊपर एक कहानी है। क्या कहानी है? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। कहानी, अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति कहाँ से आया? अब बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा, तुम कहते भी ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है ना, ये ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा लिखते हैं ना, तो किसके थ्रू भेजेंगे? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है ना, किसमें? यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं ना। पावन है तो कहाँ जाते हो? ठीक है, अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। पानी की गंगा से यदि पावन हो जाते तो कोई पतित नहीं रहता, है कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझे के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, मेरी मत पर चलो। तुम्हारा है तो एक ही बाप टीचर सदगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, यहाँ तो यह ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्या कह देते हैं? आत्मा ब्रह्म में, ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाती है। बाबा कहते ऐसी बातें सुनते सुनते कितने दुखी पतित बन पड़े हो। आत्मा परमात्मा थोड़ी है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा पुत्र है, परमात्मा पिता है। पिता पुत्र में अंतर है ना। पुत्र अपने पिता के समान पिता बन सकता है, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता है। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते। सुने, भ्रष्टाचारी पतित किनको कहा जाता है? जो विकार से। तो वह रावण राज में भ्रष्टाचारी काम ही करते, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, भारत में ही आते हैं। बाप कहते तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूँ, कल्प कल्प में आता हूँ, आता ही रहता हूँ। इसकी ना आदि है ना अंत है, चक्र चलता ही रहता है, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। कौन सी ध्वनि? ज्ञान की ध्वनि। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर वैश्य आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगी। तो आत्मा जन्म पुनर्जन्म तो जरूर लेती है। आत्मा पुनर्जन्म तो यह समझने की बात है। 2 अक्षर कान में डालो, या 2 अक्षर कान में डालो। कौन अक्षर? तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो। 2 ही अक्षर लेना है कि तुम कौन हो? आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो। लाइट ले आइए। तो बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही मिले, कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बतलाकर दुर्गति करेंगे। यह शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते परंपरा से चले आए हैं, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि लाखों वर्ष हुए, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। 4 से 5000 वर्ष। अच्छा, तुम बच्चे हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ, है कि नहीं? बाबा तो निराकार हैं। बाबा क्या है? निराकार है, तो कैसे खाएंगे? हम बच्चे ही खाते हैं ना। मैं तो अभोक्ता हूँ, सत्य में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है ना। मधुबन में जाएंगे तो बाबा कुटिया बना हुआ है,
बाबा उसी कुटिया में रहते थे और बच्चे कहाँ रहते थे, महलों में रहते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है। कैसा बाबा है? यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बाप भी है तो आया है ना, फिर चला जाएगा। अब तो बाबा का जाने का समय आ ही गया, तो मेहमान की खातिरी करना है ना, नहीं करना है? ऐसा मेहमान कहीं मिलेगा? रोज़ सुबह उठते गुड मॉर्निंग करना है, रोज़ उनकी वाणी मुरली को सुनना है, याद करना है, बहुत प्यार से भोग बनाना है, भोग लगाना है। क्यों? ऐसा मेहमान को खिलाने का मौका मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम बाबा के घर में एक बार भोग जरूर लगाना चाहिए। बम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूँ तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने और जाने में देरी नहीं लगती है। आया, ज्ञान सुनाया और गया। मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल यानी फूल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर। स्पीड में लिखेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर, शंख ध्वनि करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर, शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रतन देने हैं। सबको यह ज्ञान रतन देने हैं। दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आपने कहा कि सत्य क्या है, सत्य क्या समझो और फिर चलो। और आज का वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। समझिए, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। समझे? खाली मन शैतान का घर। ठीक है? मन खाली तो उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, फालतू विचार आएंगे। तो मन को बिजी करना है बाबा की याद में, बाबा का मुरली का मनन चिंतन में, कुछ ना कुछ वर्क दे देंगे। मान लीजिए आप गाड़ी ही चला रहे हैं तो मन तो कुछ सोचता ही रहता है ना। उसे पूछिए बाबा आज क्या बोले थे, ज्ञान का मनन। आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, तन बीजी मन तो खाली है ना, तो बाबा की वाणी का मंथन करेंगे। बाबा कल क्या बोले थे, बाबा की वाणी कितना अच्छा था, बाबा कितना, मतलब हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। फिर बाबा को याद करेंगे, बुद्धि से परम धाम जाएंगे आएंगे। फिर कभी अनुभव करेंगे बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया है। मतलब भिन्न भिन्न तरीके से बुद्धि को बिजी रखेंगे। सदा बिजी रहना, इसलिए रोज़ सवेरे स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में, इस समय समर्थ संकल्प से व्यर्थ को ख़त्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। आप घर में खूब काम कर रहे हैं, कोई भी आपको देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो बिजी है, थोड़ा कल आएंगे, आज नहीं समय दे पाएंगे, है ना। और आप खाली रहेंगे, बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही क्या होगी, दूर से ही वापस चली जाएगी। और आज का स्लोगन, दुखों की दुनिया भूलना है, दुखों की दुनिया भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया भूलना है तो
परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। बाबा के प्यार में मगन रहेंगे, दुख आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।